अब हम बनाएंगे शादियों वाला गोभी मटर मसाला। हमने रात को 8-10 लाल मिर्च पानी में भिगोकर रख दी थी। सवेरे तक यह फूल कर मोटी हो गई हैं, हम तो पीसेंगे। हमने 25 कलियां लहसुन की और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया, इसका पेस्ट बनाई। हमने एक कढ़ाई में पानी डाल दिया है, इसमें हमने 2 प्याज मोटे मोटे काट के और 2 मोटे टमाटर मोटे मोटे काट के डाल दिए हैं और धनिए के पीछे की जड़ यह डाल दी है। अब इसको हम ढक कर पकाएंगे। जब यह गल जाएंगे तब इनका हम पेस्ट बना लेंगे, प्यूरी। और अब हमने इसमें आधी चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालने से यह सब चीज जल्दी गल जाएगी। अब हमने इसको एक ढक्कन से ढक के रख दिया है और यह अब हमने 5 मिनट बाद खोला है तो यह गल कर बिल्कुल अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इसकी प्यूरी कर देंगे। प्यूरी हम इसमें डालेंगे सब्जी भी। अब हमने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब हमने इसमें तेल डाल दिया है, जिसमें हम गोभी को फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई इतनी करनी है जैसे 70% तक कर लेंगे। उसके बाद ये बीच में ही सब बनते बनते गल जाएगी और बढ़िया हो जाएगी। अब हमने इसमें गोभी डाल दी है। यह गोभी वजन में 300 ग्राम है। अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने से सब्जी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। अब यह शैलो फ्राई हो चुकी है, 60-70% तक यह पक चुकी है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। यह शादियों का गोभी मटर मसाला खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। जो भी इसको खाता है वह कहता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने कढ़ाई में से तेल निकाल लिया है, थोड़ा सा तेल बीच में ही छोड़ दिया है। अब हमने इसमें 7-8 चम्मच देसी घी डाल दिया है। देसी घी डालने से यह सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। और इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालते। तो अब हमने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाली है और एक मोटी इलायची को बीच में से तोड़ के डाल दिया है। हल्की गैस पे यह अब भुन गए हैं। अब हम इसमें जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी है वह प्यूरी इसमें डाल देंगे। यह पहले ही गली हुई और पक के तैयार है, इसलिए यह जल्दी ही पक जाएगी। और इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले हैं उनके साथ मिलकर इनका स्वाद बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अब जो हमने गोभी को फ्राई करके रखा था वह फ्राई गोभी इसमें डाल दी है और इसके साथ थोड़ी देर हम इस गोभी को भूनेंगे, जिससे यह आपस में रच बच जाए। अब हमने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा था वह पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसको गोभी के साथ
भूनेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और गोभी में इसका टेस्ट भर जाए। और हमने इसमें आधी कटोरी से ज़्यादा मटर लिए हैं जिनका वजन 125 ग्राम के करीब है, वह भी अब इसमें हमने मिला दिए हैं। गोभी मटर के साथ यह फ्रोज़न मटर हैं जो आधे से ज़्यादा तो पहले ही गले होते हैं। इनको अब हम कुछ देर ढक के पकाएंगे। हमने इनको ढक दिया है और अब इनको ढक्कन हटाने के बाद यह सारी सब्जियां करीब करीब तैयार हैं। अब इसमें हमने जो लाल मिर्च रात को भिगो के रखी थी और मिक्सी में डालकर पीस दी हैं, अब इनको हमने इसमें डाल दिया है। गोभी और मटर में यह भीगी हुई मिर्च रात वाली साबुत बहुत ही टेस्टी और चरपरा सा स्वाद देती है। यह बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बनती है। यह ज़्यादा तीखी नहीं लगती क्योंकि हमने इसे 4-5 बार पानी में धो के निकाल दिया है जिससे इसका कड़वापन तीखापन कम हो गया है। और अब हमने इसमें आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल दी है। कश्मीरी मिर्च में मिर्चें तेज नहीं होती, यह सिर्फ कलर के लिए होती है। इसका अब कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब इसमें हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और आधी चम्मच जीरे का पाउडर। यह मसाले इस सब्जी में बहुत ही टेस्टी करते हैं। इससे गोभी और मटर का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब हमने 150 ग्राम दही लिया था, उसको हमने चलाकर महीन कर लिया है और इसको हम इस गोभी के ऊपर डाल देंगे और इसके साथ ही मिलाएंगे। जो भी इसमें मिर्चों का तीखापन होगा वह दही मिलाने से एडजस्ट हो जाता है, बहुत कम हो जाएगा। आपको खाने के बाद ये गोभी और मटर ये पता भी नहीं लगेगा कि यह तेज मिर्चें हैं या हल्की, क्योंकि दही इसकी तीखापन कम कर देगा। और हमने दही को तेज गैस पे हिलाते हुए मिक्स कर रहे हैं जिससे यह फटेगा नहीं। और हम हल्दी डालना भूल गए थे, इसलिए अब हम इसमें आधी चम्मच हल्दी डाल दी है। वह भी इसमें पक के अपना रंग दे देगी और अपना स्वाद। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब हम इसमें आधी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने से यह अपने ही लेवल पे पहुंच जाती हैं सब्जियां, इनका टेस्ट वैसे ही बढ़ जाता है। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें 1-1.5 चम्मच कसूरी मेथी को डाल देंगे। कसूरी मेथी सब्जियों में डालने से वह सब्जी का टेस्ट बढ़ा देती है। हलवाई भी अपने ऐसे ही करते हैं। ये हमने अब इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और हम इसके साथ इसको मिक्स कर रहे हैं। अब यह तैयार है। अब हम इसमें धनिया डाल दिया है गार्निश करने के लिए। धनिया डालने के बाद अब हम इसमें अदरक के लच्छे डाल देंगे। अदरक के लच्छों से जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्ट आता है। यह गोभी की सब्जी अब पूर्ण रूप से तैयार है। अब जो भी इसे खाता है वह कहता है लाजवाब, सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी। यह बहुत ही स्वाद और लाजवाब बनी है। देखने में स्वाद, खाने में लाजवाब। जो खाए एक बार वह बनवाए बार बार। यह सब्जी बहुत ही टेस्टी लग रही है। अपने आप में यह शादियों में भी
जब इस तरीके से बनती है तो ज़्यादातर लोग इसी सब्जी को खाते हैं, क्योंकि यह खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी। अब इसे आप घर पे बनाएं और एक बार खाएं। जो इसे स्वाद आएगा वह आप याद करोगे कि कोई चीज़ खाई थी। अब इसको आप खाएं और लुत्फ उठाएं। यह बहुत ही टेस्टी बनी।